कभी आपने सोचा है कि जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है? ज्यादातर यही कि कहीं पैसा डूब न जाए। और सच कहूं तो यही डर बहुत बार सच भी हो जाता है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ मार्केट में आते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी पैसा बनेगा, सक्सेस एकदम पास में है। लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीनों में उन्हें ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने उन्हें धोखा दे दिया हो। असल में धोखा मार्केट नहीं देता, हमारी सोच और हमारी गलतियां हमें नुकसान की तरफ धकेल देती हैं। मार्क डगलस ने अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर में यही समझाया है कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है और इसे कैसे समझा जाए। लॉस का पहला और सबसे बड़ा कारण है ज्यादा उम्मीद रखना। जब हम पहली बार कोई ट्रेड डालते हैं तो दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट की तस्वीर होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि मार्केट हमारी सोच के हिसाब से चलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट किसी की सोच पर नहीं चलता, उसकी अपनी चाल होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से चलने की उम्मीद करना कितना बड़ा भ्रम है। यही भ्रम ट्रेडर्स को सबसे पहले लॉस की ओर धकेलता है। दूसरा कारण है रिस्क कंट्रोल की कमी। बहुत से लोग ट्रेडिंग को गेम समझकर इसमें कूद जाते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं होता, न कोई लिमिट, न कोई डिसिप्लिन। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। अगर वह ट्रेड गलत निकल गया तो एक झटके में सब खत्म। यही सबसे बड़ी गलती है, रिस्क को कंट्रोल न करना। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को एक सैंपल मानता है, न कि जिंदगी मौत का फैसला। लेकिन नए ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड को सब कुछ या कुछ नहीं बना देते हैं और यही उन्हें तबाह करता है। तीसरी वजह है इमोशंस का रोल। जब मार्केट गिरता है तो डर हमें घेर लेता है। हम लॉस देखकर घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे एग्जिट कर लेते हैं। और जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो लालच हमें अंधा कर देता है। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और रुक जाए और पैसा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अक्सर यही लालच हमें सही समय पर बाहर निकलने से रोकता है और फिर जो प्रॉफिट बन रहा होता है वह भी लॉस में बदल जाता है। अब एक और अहम वजह है सीखने की कमी। बहुत से लोग बिना किसी तैयारी के, बिना किताब पढ़े, बिना चार्ट समझे सीधे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस दूसरों को देखकर या YouTube वीडियो देखकर सब समझ आ जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, यह माइंडसेट का खेल है। जब तक आप अपने दिमाग को तैयार नहीं करेंगे तब तक चार्ट पढ़ना भी आपको बचा नहीं पाएगा। मार्क डगलस का कहना है कि असली ट्रेडर वही है जो लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानता है। हर लॉस हमें यह सिखाता है कि कहां गलती हुई, कहां प्लान कमजोर था और कहां इमोशन हावी हो गया। लेकिन आमतौर पर लोग इस सीख को लेने के बजाय या तो मार्केट को कोसते रहते हैं या खुद को कोसते रहते हैं। दोनों ही तरीके हमें और गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं। सोचकर देखिए, अगर कोई लॉस ही नहीं झेलेगा तो सीखेगा कैसे? लेकिन फर्क यह है कि प्रोफेशनल लॉस से सीखकर आगे बढ़ता है और नया ट्रेड उसी सीख पर बेस करता है, जबकि आम इंसान लॉस से डरकर ट्रेडिंग छोड़ देता है या फिर वही गलती बार बार दोहराता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग में उतरें, याद रखिए, लॉस होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि आप उस लॉस से कुछ सीखें नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट से नहीं बल्कि अपने दिमाग से है। अगर आप अपने डर, लालच और उम्मीदों पर कंट्रोल कर लेंगे तो लॉस सिर्फ एक स्टेप होगा, आपकी फाइनल मंजिल नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। वही ट्रेडर्स जो हर झटके को सबक मानते हैं धीरे धीरे कंसिस्टेंट बन जाते हैं, और जो हर बार बस भाग्य या चमत्कार पर भरोसा करते हैं वे हमेशा उसी जगह अटके रह जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। सोचिए, आपने एक ट्रेड डाला है और चार्ट आपकी दिशा में जाने के बजाय उल्टी दिशा में बढ़ने लगता है। स्क्रीन पर लाल रंग चमकने लगता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप सोचते हैं, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद रिवर्सल आ जाए। लेकिन वो रिवर्सल कभी नहीं आता और कुछ ही देर में आपका अकाउंट बैलेंस पहले से कम हो चुका होता है। यही वो पल है जब ज्यादातर लोग घबराकर खुद से सवाल करते हैं, मैंने कहां गलती की? मार्क डगलस कहते हैं कि यहां सबसे बड़ी समस्या लॉस नहीं है बल्कि लॉस को स्वीकार न कर पाना है। ट्रेडिंग में बार बार हारने का सबसे बड़ा कारण है स्टॉप लॉस हटाना। मान लीजिए आपने पहले से तय किया था कि अगर प्राइस इस लेवल से नीचे गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जब वह लेवल टूटता है आप अपने दिमाग को बहाना देते हैं, बस थोड़ा और देख लेते हैं, शायद वापसी हो जाए। यही शायद का खेल आपके लिए सबसे खतरनाक होता है। आप प्लान बनाते हैं लेकिन इमोशन उस प्लान को तोड़ देता है। असली ट्रेडर वही है
जो अपने प्लान पर पत्थर की लकीर की तरह अड्डा रहता है, चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं। एक और बड़ी वजह है ओवर ट्रेडिंग। जब हमें लॉस होता है, हम उसे तुरंत रिकवर करने के चक्कर में अगला ट्रेड डाल देते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग साफ नहीं होता, बल्कि बदले की आग में जल रहा होता है, और बदले की ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। आपने देखा होगा, बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं कि आज मेरा दिन खराब है। असल में दिन खराब नहीं होता, माइंडसेट खराब होता है। अगर आप हर लॉस के बाद तुरंत ट्रेड डालेंगे तो आप अपने अकाउंट को धीरे धीरे खाली कर देंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, न कि भाग्य की परीक्षा की तरह। जब तक आप हर बार बस नतीजे के पीछे भागेंगे, आपको या तो खुशी मिलेगी या निराशा। लेकिन जब आप प्रोसेस के पीछे भागेंगे, सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस, सही रिस्क मैनेजमेंट, तो धीरे धीरे लॉस का डर कम हो जाएगा और प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। लॉस का एक और बड़ा कारण है दूसरों की कॉपी करना। नए ट्रेडर्स अक्सर किसी गुरु, किसी यूट्यूबर या किसी फ्रेंड की सिफारिश पर ट्रेड डालते हैं। वो बिना सोचे समझे किसी और के बताए हुए लेवल पर पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब मार्केट उल्टा जाता है तो वही गुरु गायब हो जाता है और ट्रेडर अकेला रह जाता है। असली ट्रेडर वही है जो अपनी रिसर्च करता है, अपनी रणनीति बनाता है और फिर उसके हिसाब से चलता है। दूसरों की कॉपी करना सिर्फ तात्कालिक सुकून देता है, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा लॉस ही देता है। अब बात करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की। बहुत से लोग ट्रेडिंग को शॉर्टकट टू रिचेस मानते हैं। उन्हें लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में उनकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप पहले दिन से ही करोड़पति बनने के सपने देखेंगे तो आपका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ मुनाफे पर रहेगा। और जब मुनाफा नहीं मिलेगा तो आप निराश होकर या तो ट्रेडिंग छोड़ देंगे या और बड़ी गलती करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम आपके सोचने के तरीके का है। अगर आप हर बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लॉस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इमोशंस को जीतने के लिए जरूरी है कि आप पहले से तय किए गए नियमों पर टिके रहें और उन्हें किसी भी हाल में न तोड़ें। जरा सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं और हर तीसरे दिन डाइट तोड़ते हैं तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी अगर आप नियम तोड़ते हैं तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। लॉस को कम करने का एक ही तरीका है, हर बार सही प्रक्रिया को दोहराना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप बार बार सही प्रक्रिया अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को मान लेता है। आपको नतीजे से ज्यादा सुकून प्रक्रिया पूरी करने से मिलने लगता है। यही असली जीत है, क्योंकि जब तक आप लॉस से डरते रहेंगे, लॉस आपका पीछा करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा मान लेंगे, लॉस आपकी प्रगति का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं। चार्ट पर हर मिनट प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और आपकी नजरें टिक गई हैं उस छोटे से कैंडल पर। आप सोचते हैं कि बस यह कैंडल ग्रीन हो जाए और मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाए। लेकिन अचानक मार्केट आपकी उम्मीद के उलट रेड हो जाता है और आपकी उंगलियां बेचैनी से माउस के बटन पर घूमने लगती हैं। यही वह पल है जब ज्यादातर ट्रेडर्स अपने सबसे बड़े दुश्मन से हार जाते हैं, भय और लालच। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस का कारण सिर्फ मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा माइंडसेट है। भय हमें सही मौके पर एंट्री लेने से रोकता है और लालच हमें समय पर एग्जिट करने से। जब हम डर के मारे एंट्री नहीं लेते तो प्रॉफिट हमारे सामने से निकल जाता है, और जब लालच में हम स्टॉप लॉस हटाकर बैठे रहते हैं तो नुकसान बढ़कर अकाउंट को खाली कर देता है। असली ट्रेडर वही है जो इन दोनों भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख लेता है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारा दिमाग गारंटी ढूंढता है। हमें लगता है कि अगर चार्ट में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो यह ट्रेड जरूर जीतेगा, और जैसे ही ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। असल में लॉस इसलिए नहीं होता कि मार्केट हमें धोखा दे रहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम गारंटी खोज रहे हैं जहां सिर्फ संभावनाएं हैं। लॉस का एक और कारण है हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग से तुरंत पैसा आए। हम चाहते हैं कि जैसे ही एंट्री लें वैसे ही प्राइस हमारी दिशा में भागे और हमें प्रॉफिट मिले। लेकिन मार्केट का अपना समय होता है, यह हमारी इच्छा से नहीं चलता। जो लोग धैर्य नहीं रखते वो बार बार जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि काश थोड़ा और रुक जाता।
यही अधीरता धीरे धीरे अकाउंट को कमजोर कर देती है। एक और बड़ी वजह है रिवेंज ट्रेडिंग। जब हमें एक लॉस होता है, हम तुरंत सोचते हैं कि अगली ट्रेड से यह लॉस रिकवर कर लूंगा। यह सोच हमें दोबारा से बिना प्लान के ट्रेड डालने पर मजबूर करती है और ज्यादातर बार यह दूसरी ट्रेड भी लॉस में चली जाती है। धीरे धीरे यह चक्र एक आदत बन जाता है। लॉस, फिर रिवेंज ट्रेड, फिर और बड़ा लॉस। इस चक्र से निकलने का एक ही तरीका है, हर लॉस को स्वीकार करना और अगली ट्रेड सिर्फ तब लेना जब दिमाग शांत हो और नियम क्लियर हो। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यह है कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है, यानी पिछली ट्रेड का अगली ट्रेड पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हम लोग हर बार पिछली ट्रेड की याद लेकर बैठ जाते हैं। अगर पिछली बार लॉस हुआ तो अगली बार डरेंगे, अगर पिछली बार प्रॉफिट हुआ तो अगली बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यही पैटर्न हमें कंसिस्टेंसी से दूर ले जाता है। लॉस का एक और कारण है गलत पोजीशन साइजिंग। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं तो हर छोटा उतार चढ़ाव हमारे लिए बड़ी टेंशन बन जाता है। अगर मार्केट थोड़ा भी उल्टा गया तो हम घबराकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि अगर वही ट्रेड छोटे साइज में होता तो शायद हम धैर्य रखते और आखिर में प्रॉफिट भी कमा लेते। इसलिए सही पोजीशन साइजिंग ही वह कुंजी है जो इमोशंस को कंट्रोल में रखती है। सोचिए, एक ट्रेडर है जिसने हर बार नियम तोड़कर ट्रेड लिया, लेकिन अचानक उसे एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया। अब वह सोचता है कि नियम तोड़ना ही सही रास्ता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक भ्रम है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप गलत तरीके से सही नतीजा पा लेते हैं तो यह आपके लिए जहर से कम नहीं, क्योंकि यह आपको बार बार गलत रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और एक दिन वही आदत आपके अकाउंट को मिटा देगी। आखिरकार लॉस को रोकने का असली रास्ता यह नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतें। असली रास्ता यह है कि आप हर ट्रेड को सही तरीके से खेलें। जब आप नियमों का पालन करते हैं, रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं और इमोशंस को दरवाजे पर छोड़ देते हैं, तो लॉस आपके लिए एक टीचर बन जाता है। वह आपको सिखाता है कि कहां गलती हुई और अगली बार कैसे सुधारना है। सोचिए, आप सुबह अपने सिस्टम के सामने बैठे हैं, चार्ट खुला है, इंडिकेटर लगे हैं और आप पूरी उम्मीद के साथ एंट्री करते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट आपके खिलाफ जाने लगता है। आप सोचते हैं कि शायद ये बस एक छोटा सा पुल बैक है और प्राइस वापस ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, लॉस बढ़ने लगता है और आप स्टॉप लॉस हटाने का मन बना लेते हैं। यही वह जगह है जहां से असली समस्या शुरू होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि मार्केट आपके खिलाफ गया, बल्कि यह है कि आपने पहले से बने अपने नियमों का पालन नहीं किया। हर ट्रेडर शुरुआत में एक स्ट्रैटेजी बनाता है। वह तय करता है कि कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और कहां प्रॉफिट लेना है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट उन लेवल्स को हिट करता है। अधिकतर ट्रेडर्स डर और लालच के बीच फंसकर अपने ही नियमों को तोड़ देते हैं। डर कहता है कि जल्दी बाहर निकल जाओ वरना और लॉस हो जाएगा। लालच कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। इन दोनों आवाजों के बीच असली लॉजिक कहीं खो जाता है और यही लॉस की जड़ है। मार्क डगलस बार बार बताते हैं कि मार्केट एक रैंडम सिस्टम है। इसका मतलब है कि कोई भी सेटअप 100% गारंटी नहीं देता। फिर भी हम चाहते हैं कि हर ट्रेड परफेक्ट रिजल्ट दे। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होते हैं और तुरंत नया ट्रेड लेने लगते हैं ताकि पिछली गलती को मिटा सकें। यह रिवेंज ट्रेडिंग की आदत धीरे धीरे हमारी पूरी कैपिटल को खत्म कर देती है। असल में मार्केट से बदला लेने की कोशिश हमेशा ट्रेडर को ही हराती है, क्योंकि मार्केट कभी हारा ही नहीं जा सकता। लॉस का एक और कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हमें लगातार कुछ प्रॉफिट मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम मार्केट को समझ गए हैं। यही सोच हमें बड़ी पोजीशन लेने पर मजबूर करती है। लेकिन मार्केट हमेशा हमें हमारी औकात याद दिलाता है। एक बड़ा लॉस न सिर्फ हमारे पैसे को बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी हिला देता है। असली प्रोफेशनल वही है जो लगातार प्रॉफिट में रहने के बाद भी विनम्र रहता है और रिस्क को कंट्रोल में रखता है। मार्क डगलस कहते हैं कि असल समस्या चार्ट या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। हम मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि सच यह है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमारी हार का कारण यह है कि हम बाहर की अनिश्चितता को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अंदर की निश्चितता को मजबूत करना चाहिए, यानी कि हमारे डिसिप्लिन, हमारे नियम और हमारा रिस्क मैनेजमेंट। सोचिए, अगर आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हर चाल पर जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक नियमों का पालन करने से जीत आपकी ओर झुक जाती है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप धैर्य रखकर बार बार सही चाल चलेंगे।
ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। हर ट्रेड जीतने की कोशिश लॉस का कारण है, लेकिन लगातार सही प्रोसेस फॉलो करना सक्सेस का असली रास्ता है। लॉस तब खतरनाक नहीं होता जब वह छोटा और कंट्रोल में हो। वह खतरनाक तब होता है जब हम उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। एक छोटा लॉस हमें सिखाता है, लेकिन वही लॉस अगर ईगो की वजह से बड़ा हो जाए तो वह अकाउंट को मिटा सकता है। यही वजह है कि मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का खेल अपने ईगो से लड़ने का खेल है। जो अपने ईगो पर जीतता है वही मार्केट में टिकता है। आखिरकार लॉस का असली कारण यह नहीं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, बल्कि यह है कि हम इंसान होने के नाते अपनी भावनाओं से बंधे रहते हैं। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज और ईगो, ये 5 चीजें मिलकर हर ट्रेडर को बार बार गिराती हैं। जब तक इन्हें समझकर काबू में नहीं लाया जाता, तब तक मार्केट का कोई भी चार्ट या इंडिकेटर हमें लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकता। सोचिए, आपने एक बार फिर चार्ट पर एक परफेक्ट सेटअप देखा। सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा आपने किताबों और वीडियोस में सीखा है। आपने एंट्री ली, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस आपकी उम्मीद के विपरीत जाने लगा। आप सोचते हैं कि शायद यह बस एक छोटा सा मूव है और मार्केट अभी भी आपके फेवर में आएगा। लेकिन असलियत यह है कि हर बार मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी भूल है। यही भूल हर ट्रेडर को बार बार लॉस की ओर धकेलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट कभी किसी ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि हर ट्रेडर को मार्केट की अनिश्चितता को अपनाना पड़ता है। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने का राज यह नहीं है कि आप हर ट्रेड सही पकड़ें, बल्कि यह है कि आप गलत ट्रेड्स को बिना डर और बिना झिझक काट सकें। ज्यादातर लोग यहीं पर फेल होते हैं। जब लॉस सामने होता है तो हम उसे एक्सेप्ट करने की बजाय उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। हम स्टॉप लॉस हटाते हैं, दुआ करते हैं और कभी कभी औसत लगाने लगते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम लॉस से भागते हैं, उतना ही वह बड़ा होता जाता है। एक और बड़ी वजह है कंट्रोल की आदत। हम सोचते हैं कि अगर हमने चार्ट पर सही लेवल्स मार्क कर लिए हैं, सही इंडिकेटर इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अब मार्केट को वैसा ही करना चाहिए जैसा हमने प्लान किया है। लेकिन मार्केट किसी एक ट्रेडर के हिसाब से काम नहीं करता। वह अपने नियमों पर चलता है, और जब हम यह समझ जाते हैं, तभी हमारी असली ग्रोथ शुरू होती है। मार्क डगलस का एक बहुत गहरा पॉइंट है, ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको लॉस को खर्चा मानना होगा, न कि हार। जैसे एक बिजनेस चलाने के लिए किराया, बिजली और सैलरी खर्च करनी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। यह रास्ते का हिस्सा है, लेकिन हम इसे एंड मान लेते हैं। यही गलती हमें भावनात्मक बना देती है और हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। लॉस की सबसे खतरनाक फीलिंग है रिवेंज ट्रेडिंग। आपने एक ट्रेड में पैसा कमाया, अब आपका दिमाग तुरंत कहता है कि उसी दिन उसी वक्त वह पैसा वापस लेना है। यही सोच आपको बिना प्लानिंग के ट्रेड्स में कूदवा देती है। लेकिन हकीकत यह है कि हर रिवेंज ट्रेड आपके अकाउंट को और कमजोर कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है लॉस को उसी पल पर छोड़ देना। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भीड़ से अलग खड़े होते हैं। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। जब कुछ अच्छे ट्रेड्स लगातार जीत जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने फॉर्मूला पकड़ लिया है, और यही वह समय होता है जब हम सबसे बड़ी पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन मार्केट उस वक्त हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ लेता है। एक ही गलत ट्रेड हमें हिला देता है और हमारा पूरा प्रॉफिट मिटा देता है। यही कारण है कि सच्चे प्रोफेशनल कभी भी अपनी लिमिट से बाहर जाकर ट्रेड नहीं करते। उनके लिए हर ट्रेड बस एक सैंपल होता है, न कि उनकी पहचान का सबूत। सोचिए, अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हों और आपको पता हो कि लंबी अवधि में 50% बार हेड आएगा और 50% बार टेल, तो क्या आप हर बार हेड आने की उम्मीद करेंगे? नहीं, आप बस बार बार कॉइन उछालेंगे और स्टैटिस्टिक्स को अपना काम करने देंगे। ट्रेडिंग भी इसी लॉजिक पर चलती है। फर्क बस इतना है कि ट्रेडर्स हर बार हेड आने की उम्मीद करते हैं और टेल आते ही घबरा जाते हैं। यही सोच उन्हें नुकसान तक खींच ले जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि असली गेम आपके माइंडसेट का है। अगर आप हर ट्रेड को बस एक प्रोसेस की तरह देखेंगे तो लॉस आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि सिखाएगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को अपनी पहचान का टेस्ट मानेंगे तो लॉस आपको अंदर से खत्म कर देगा। इस फर्क को समझना ही एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच की सबसे बड़ी लाइन है। आखिर में सवाल यही है कि क्या आप लॉस को दुश्मन मानते हैं या शिक्षक? अगर दुश्मन मानेंगे तो हर दिन लड़ाई करेंगे और हारेंगे, लेकिन अगर शिक्षक मानेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे
और आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग में वही टिकता है जो सीखने को तैयार है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई भी फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होता। हर ट्रेड एक नया चांस है और हर बार मार्केट आपको अलग तरह से चैलेंज करेगा। लेकिन ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे मार्केट से निश्चितता, सर्टेनिटी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर बार चार्ट वैसा ही चले जैसा उन्होंने सोचा है, हर बार वही पैटर्न वैसा ही रिजल्ट दे जैसा पहले दिया था। और जब ऐसा नहीं होता तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डर और गुस्सा भर जाता है। यही इमोशंस उन्हें लगातार गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वह है जो अनिश्चितता को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। वह मान लेता है कि अगले ट्रेड में क्या होगा इसका किसी के पास भी जवाब नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो लंबे समय में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और जब आप यह समझ जाते हैं तो हर एक ट्रेड बस एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है उस बड़े प्रोसेस का। अब आप किसी एक लॉस से टूटते नहीं और किसी एक विन से घमंडी भी नहीं होते। यही बैलेंस आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकाए रखता है। लेकिन इस बैलेंस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। हर इंसान के अंदर डर और लालच गहरे बैठे होते हैं। जब आप एक लॉस देखते हैं तो दिमाग तुरंत कहता है इसे वापस पाना है, और जब आप एक बड़ा प्रॉफिट देखते हैं तो दिमाग फुसफुसाता है थोड़ा और इंतजार करो और बड़ा मुनाफा लो। लेकिन ट्रेडिंग का खेल इन्हीं दो आवाजों को शांत करने का है। जो इन्हें कंट्रोल कर लेता है वही लगातार आगे बढ़ता है। सोचिए, अगर आप एक जुआ खेल रहे हों और बार बार हार रहे हों तो आप गुस्से में और पैसा लगाते हैं ताकि पिछला नुकसान पूरा कर सकें। यही पैटर्न ट्रेडिंग में भी दोहराया जाता है। लेकिन फर्क यह है कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, यह एक स्किल है। और इस स्किल का सबसे अहम हिस्सा है रिस्क को हमेशा छोटा रखना और इमोशन को प्रोसेस से दूर रखना। कई बार ट्रेडर्स खुद को साबित करने की लड़ाई में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट को हराना है, लेकिन सच यह है कि मार्केट किसी भी इंसान से बड़ा है। आप चाहे कितने भी स्मार्ट हों, मार्केट को मात नहीं दे सकते। आप बस खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को बनाए रख सकते हैं, और यही सच में जीत है। मार्क डगलस ने एक एक्सरसाइज बताई थी, अगली 20 ट्रेड्स के लिए बस एक ही बात पर ध्यान दो, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर हां, तो खुद को शाबाशी दो, चाहे ट्रेड में लॉस हुआ हो। अगर नहीं, तो लिखो कि गलती कहां हुई। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को रिवायर कर देती है। अब आपका संतोष प्रॉफिट से नहीं, बल्कि अपने सही एक्शन से आने लगता है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां एक और अहम पॉइंट है, ट्रेडिंग में सक्सेस कभी एक रात में नहीं आती। ये धीरे धीरे बनती है, हर छोटे फैसले के साथ। हर बार जब आप रिस्क को कंट्रोल करते हैं, हर बार जब आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, हर बार जब आप लालच को छोड़ते हैं, आप थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाते हैं। और यही छोटे कदम मिलकर आपको प्रोफेशनल बनाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं, भीतर होता है। मार्केट वही है, चार्ट वही है, पैटर्न वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसलिए जो लोग खुद पर काम करते हैं वही मार्केट से जीतते हैं, और जो लोग सिर्फ बाहर की चीजों पर भरोसा करते हैं वे बार बार हारते हैं। आखिरकार सवाल यह नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप इतना डिसिप्लिन रख सकते हैं कि हर दिन मार्केट के सामने अपने बेस्ट वर्जन के साथ खड़े हों। यही वह चीज है जो आपको उन 90% ट्रेडर्स से अलग करेगी जो बार बार हारते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली सीक्रेट लॉस से बचना नहीं, बल्कि लॉस को संभालना है। मार्केट की अनिश्चितता से भागना नहीं, बल्कि उसे अपनाना है। और हर दिन यह याद रखना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो अब आपके पास मार्केट को देखने का नजरिया बदल चुका होगा। ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ प्रॉफिट बनाने में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को बनाने में है जो आपको हर हाल में शांत रखे। जब आप लॉस को नेचुरल मान लेते हैं, जब आप हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, और जब आपका फोकस सिर्फ सही फैसले लेने पर होता है, तभी आप उन 90% लोगों से अलग खड़े होते हैं जो बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख यही है, मार्केट को कंट्रोल मत करो, खुद को कंट्रोल करो, प्रोसेस पर भरोसा रखो और डिसिप्लिन बनाए रखो। यही 3 बातें आपकी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाएंगी। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मार्केट को नए नजरिए से देख पाएं। और हां, अगर आपने अभी तक बुक ब्लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही किताबों और स्पीच से वो सीख लाते हैं जो आपकी सोच और करियर दोनों बदल सकती हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत प्रॉफिट नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट है।